और विपक्ष को लग रहा था, भाजपा विरोधी ताकतों को लग रहा था, सनातन विरोधी ताकतों को लग रहा था कि अब हमारा समय आ गया, अब हम इस प्रोजेक्ट को इसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा सकते हैं। हिंदुओं में ऐसा विभाजन कर सकते हैं, सनातन में ऐसा विभाजन कर सकते हैं जो स्थायी हो, जिसको फिर बदलना बहुत कठिन हो, और हो इसका उल्टा गया। फिर ये बात चली 2024 के नतीजों के संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तलवारें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साढ़े 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय गए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और इस घटना ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर असर डाला है, और आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि संघ और भाजपा की लड़ाई अंदर अंदर चल रही है, अब खुले में आएगी, बिल्कुल बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक दूसरे पर हमला होता है, वो एकदम से बेहोश हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन ये हो गया। और जिस तरह से हुआ, जिस खूबसूरती से हुआ, उससे उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। जरा दो अलग अलग दृश्यों की कल्पना कीजिए। कल्पना क्यों कीजिए, आपने साक्षात देखा है, इसी पीढ़ी ने देखा है और इन्हीं कुछ सालों में देखा है, जब आधी रात को किसी आतंकवादी को फांसी से बचाने के लिए, फांसी की सज़ा वो भी सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई, फांसी की सज़ा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते थे आधी रात में। आतंकवादियों का ऐसा प्रभाव था, इस तरह का वातावरण था। और अभी आपने देखा 2 दिन पहले कि किस तरह से रात में 2 बजे 2:30 बजे तक संसद चलती रही, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। ये दृश्य इससे पहले कब देखा था आपने? और ये दृश्य देखने को मिला जब बीजेपी की सिर्फ 240 लोकसभा सीटें हैं। ये दृश्य तो आपको जब 283 और 303 थी तब भी नहीं देखने को मिला। और मुद्दा ऐसा था जो विपक्ष के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, उनके वोट बैंक का सवाल था, जिस वोट बैंक को उन्होंने 77 साल से पाल पोस कर रखा था, वो खतरे में था। इसके बावजूद आप देखिए 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इस वक्त संशोधन विधेयक में लोकसभा में न तो प्रधानमंत्री थे वोट करने के लिए और न बोलने के लिए राहुल गांधी थे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने दर्शन दिया, शायद वोट भी किया।